अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अब्बास। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा मेरी जिंदगी है तो की लास्ट एपिसोड पे, इसकी अपकमिंग शॉकिंग स्टोरी के ऊपर कि आया कि भाई आगे क्या होने वाला है। मैं ये समझता हूं कि ये ड्रामा जो है ना वो अपनी पटड़ी से उतर चुका है। ड्रामे की कहानी की कोई लॉजिक बनती नहीं है, कोई मंतक नहीं है। हमारे कामयार का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा मुतनाज़े हो चुका है। मैं एक एक चीज आपके सामने रखूंगा और आप खुद फैसला करोगे कि मेरी एक एक बात सच्ची है और लॉजिक के साथ है। जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था, यानी इसकी जो पहली 5 से 10 एपिसोड थी, बड़ी ही मजे की थी। और मैं ये समझता हूं कि उसकी पहली जो एपिसोड थी ना, उसकी वजह से इस ड्रामे की व्यूअरशिप है वो बढ़ी और लोग इंगेज हुए। लेकिन जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता गया, ये ड्रामा अपनी खूबसूरती खोता गया, अपना सस्पेंस खोता गया और अब ऐसी नौबत आन पहुंची है कि हमें कुछ ऐसे सीन है जो कि स्किप करना पड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे 2 रीजन है। पहली रीजन ये है, इस ड्रामे की जो आने वाली एपिसोड्स हैं या पूरी की पूरी फिलहाल की जो स्टोरी है वो लॉजिक से हटके है। दूसरी बात, हमारा जो कामयार है उसका जो रोल है वो बहुत ही घटिया है। ये मैं आज साबित करूंगा और फिर उसी को लेके मैं इस ड्रामे का जो एंड है वो आपको बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा। इस ड्रामे की जो कहानी है वो लॉजिक से हटके कैसे है। हमारे कामयार का ये बयानिया है कि मैं आयरा के साथ खुश नहीं रह पाऊंगा या उसके साथ अपनी जिंदगी जो है वो कंटिन्यू खुशी से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे उस पर गुस्सा है। कामयार को ये लगता है कि उसकी बर्बादी के पीछे आयरा का हाथ है। कामयार को लगता है कि आयरा ने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, उसका मुश्किल वक्त में हाथ छोड़ा, उसको घर से बेइज्जत करके निकाला, उसकी तौहीन की गई। तो हमारे कामयार को इतना गुस्सा है कि वो खत्म ही नहीं हो पा रहा। अगर एक वक्त में मान लिया जाए कि उसका गुस्सा जायज है, तो जो कामयार कर रहा है क्या वो सही है? क्या वो जस्टिफाइड है भाई? यानी एक लड़की जिसको ये लगता है कि मेरी वजह से एक इंसान की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उसने अपनी बहन को छोड़ दिया, उसने अपने भाई को छोड़ दिया। उसने ये भी कहा कि मुझे अगर दुनिया में सारे रिश्ते तोड़ने पड़े और अगर उसके बदले मुझे कामयार का रिश्ता मिले तो मुझे कबूल है। जब आयरा तुम्हारे घर आ गई, जब आयरा ने तुमसे शादी कर ली, जब आयरा तुम्हारी सारी हरकतें इग्नोर कर रही है, तो तुम फिर भी उसके साथ जो सलूक कर रहे हो वो किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। वो एक घटियापन है। यानी एक तरफ तुम सारा का सारा जो कसूर है वो आयरा के सर पे डाल रहे हो और जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, यानी फारिया, तुम उसके साथ रंगरलियां मना रहे हो। वो तुम्हें घर से लेने भी आ रही है, वो तुम्हें पार्टीज में लेके जा रही है, वो तुम्हें सब कुछ पिला भी रही है और फिर वो तुम्हें तुम्हारे बेडरूम तक तुम्हारी बीवी के सामने लेके आ रही है। तो कामयार साहब, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तुम्हारे पास तो वैसे है नहीं। तो आयरा ने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत है, लेकिन जो फारिया ने तुम्हारे साथ किया वो ठीक है। उसके साथ मैं जाऊंगा भी, उसके साथ एंजॉय भी करूंगा, वो तुम्हें जनाब टच भी करेगी, तुम्हें कंधा भी मारेगी, ठीक है, और तुम्हारे साथ मजाक भी करेगी और वो जैसा बोलेगी तुम वैसा करोगी। लेकिन सारे का सारा जो गुस्सा है वो मैंने आयरा के ऊपर निकालना है। ये कहां की इंसानियत है भाई? आप हमें क्या मेंशन करके दे रहे हो कामयार के रोल को लेके? मुझे आयरा की वो बात बहुत ही अच्छी लगी जो हमने टीजर के अंदर देखी। उसने कहा कि तुम्हारी रेपुटेशन है ही नहीं, तुम जो ढिढोरा पीट रहे हो कि मेरी इज्जत बर्बाद हो गई, मेरा ये लेवल नहीं है, तो सच में तुम्हारा लेवल कोई नहीं है। अगर तुमने मेरे साथ जिंदगी आगे नहीं गुजारनी तो तुम फैसला कर लो, मैं भी अपना इंतजाम कर लूंगी। भाई बंदा तंग हो जाता है। एक इंसान आपके लिए अच्छा बन के आए, आपके लिए कुर्बानियां दे। यानी आप कामयार की घटिया सोच देखो, उसको जरा सा भी ये एहसास नहीं आ रहा कि एक लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर सिर्फ छोड़ा नहीं है, रिश्ता तोड़ दिया, हमेशा के लिए ताला खत्म कर लिया। वो अब तुम्हारे पास आई है तुम्हारे लिए ये साबित करने के लिए कि वो तुमसे मोहब्बत करती है और इस एतमाद पे कि तुम उससे मोहब्बत करते हो और वो तुम्हें संभाल लेगी। तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार तो फारिया और खावर है। बजाय उनसे इंतकाम लेने के तुम सारे का सारा जो गुस्सा है वो अपनी बीवी के ऊपर निकाल रहे हो। और ग्रेजुअली भाई मैं हैरान हूँ राइटर की सोच के ऊपर कि ग्रेजुअली वो इनका रिश्ता इतना कमजोर कर रहा है और एक ऐसी नई तक वो रिश्ता लेके आएगा कि जहां पर हम भी ये नहीं चाहेंगे कि ये दोनों फिर से आपस में जुड़े। यानी कामयार एंड तक अगर आयरा के साथ ये सब कुछ करता रहा तो हम ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि कामयार इस काबिल नहीं है कि उसको आयरा मिले। घटियापन की कुछ हद होती है, आप तो वो भी खत्म कर रहे हो। ये वही कामयार है जो दिखाया गया कि 1-2 महीनों के अंदर जब उसको लगा कि आयरा जो है वो पड़ चुकी है, मेरे से मोहब्बत कर रही है, तो वो सारे गंदे काम छोड़ देता है, अपनी गंदी सोबत छोड़ देता है और सारा बिजनेस भी उसने हैंडल कर लिया बस थोड़े से वक्त में। फिर जब शादी टूटी तो वो पहले से ज्यादा खराब हो गया। समझ रहे हो भाई? यानी डेली बेसिस पे जो नोक चोक हो रही है कामयार और आयरा के दरमियान, तो ये सिलसिला कब खत्म होगा? मैंने आपके सामने 2 रीजन रखी है। यानी कामयार का एक रोल जो कि मंतक से हट चुका है और इस ड्रामे की जो पूरी कहानी है आने वाली वो लॉजिकल नहीं है, और साथ मैंने आपको बताया कि कामयार का जो रोल है वो इंतहाई घटिया है। इस ड्रामे की जो कहानी है वो अपनी पटड़ी से उतर चुकी है, वो अपनी डायरेक्शन जो है वो खो बैठी है। जो असली मुजरिम है उनके साथ हमारा हीरो भाग रहा है, उनके साथ वो मजे कर रहा है, लेकिन जो बेचारी मासूम है जिसने अपना फ्यूचर दांव पे लगा दिया उसके साथ वो ज्यादती कर रहा है।
ज्यादती मतलब इतना बुरा बिहेवियर भाई उसका आयरा के साथ है। यानी टीजर देखने के बाद तो फिर से ये कंफर्म हो गया ना कि अभी कोई बर्फ जो है वो पिघलने वाली नहीं है। और आयरा ने उसको मनाने की कोशिश भी की है कि तुम मान जाओ, ये बुरे काम छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास आ चुकी हूँ, सबके बता दो। तो वो कहता है कि मैं इस मामले में आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा। उसको उसकी दादू भी समझा रही है और अब ड्रामे को फजूल में ड्रैग किया जा रहा है। उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि फारिया की माँ का वापस आना, उसको बेतुका आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देख रहे हो कि ड्रामे के अंदर ना मेंशन किया जा रहा है कि जो अब कामयार के साथ हो रहा है या जो कुछ कामयार और एरा के दरमियान हो रहा है वो बहुत अरसे से कामयार के माँ बाप के बीच में हो रहा है। यानी अगर कामयार बाहर सो रहा है गेस्ट रूम के अंदर या किसी सोफे के ऊपर, तो वो पहला कामयार नहीं है, उसके बाप के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। देखो ना भाई, अब इनके पास कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन जिद है कि हमने ड्रामे को आगे लेके जाना है, 5-6 एपिसोड और भी इसके अंदर ऐड करनी है। तो उनकी सोच देखो कि फजूल में वो सीन आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे कि वो जनाब हमारे कामयार ने 11 से पहले अपने घर पहुंचना था, तो रास्ते में एहतजाज हो रहा था, रात के 11 बजे एहतजाज हो रहा था। फिर गाड़ियों का रश लग गया, उसने गाड़ी वहीं पे छोड़ी, किसी को फोन किया कि आके गाड़ी उठा लेना। वहां से वो रिक्शा पकड़ता है और रिक्शे वाले की जो कहानी है पूरे 5 मिनट उस पर लगा दिया कि रिक्शा वाला कहता है कि मैंने पहले घर पहुंचना है, मेरी बीवी भी मुझे घर से निकाल देती है, अंदर से कुंडी लगा लेती है। तो फिर वो टास होता है, जिसका टास आएगा जो जीतेगा अब वही घर जाएगा। यानी फजूल सा सीन वो भी इसके अंदर डाल दिया। अब बहाने ढूंढ रहे हैं, इनके पास कहानी नहीं है, बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से हम इस ड्रामे को आगे बढ़ाएं। क्योंकि यहाँ पर मसला सिर्फ और सिर्फ ये था कि कामयार को मोहब्बत होना एरा के साथ, फिर एरा कब करती है मोहब्बत? जब एरा को हो गई, फिर जब निकाह होने लगा तो निकाह टूट गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर शादी हो गई। एरा ने अपनी मर्जी से शादी की। हकीकत तो यह है कि उसकी मर्जी के साथ साथ हमारे कामयार की मर्जी भी शामिल थी। उसको इतना जल्दी थी कि वो भाग के, अभी उसका बाजू भी ठीक नहीं हुआ था, वो उसके घर पहुंच जाता है निकाह करने के लिए, ठीक है, मौलवी साथ होता है उसके। लेकिन नहीं भाई, हमने आगे नहीं बढ़ना, हमने छोटी छोटी चीजें दिखानी है कि भाई अब कैसे इन दोनों में रिश्ता जो है वो मजबूत होगा। भाई रिश्ता तो मजबूत नहीं हो रहा, मजीद खराब हो रहा है। और बात वहां पहुंच चुकी है जहां पे एरा ये कह रही है कि आप फैसला कर लो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। अब वो बेचारी इंतजाम कर भी ले तो क्या करेगी? मतलब डॉक्टर है, ठीक है, अपने पांव पे खड़ी है, कहीं भी रह सकती है और किसी से भी शादी कर सकती है, मसला नहीं है ये। मसला यहां पर यह है कि आप कामयार के रोल को इतना मुतनाज़ ना बनाएं कि लोग इरिटेशन का शिकार हो जाएं। बाकी वो तो हमें पता है कि इस ड्रामे का जो टाइटल है वो क्या है, मेरी जिंदगी है तू, तो इसकी हैप्पी एंडिंग तो होनी है। लेकिन भाई अच्छे माहौल में हैप्पी एंडिंग करो ना। यानी हैप्पी एंडिंग पे भी लोग कहें कि भाई कामयार जो है ना वो इस काबिल नहीं था कि उसको एरा मिले, क्योंकि आप उसके रोल को लगातार नीचे गिरा रहे हो, उसकी रेपुटेशन सच में ही बर्बाद हो रही है। तो जैसा कि मैं अपने पिछले रिव्यू के अंदर ये जिक्र कर चुका हूं कि इस ड्रामे की जो कहानी है ना, खास तौर पर एरा और कामयार की केमिस्ट्री, वो बहुत सारे ड्रामों की मिसाल है। जैसे कि इश्किया में था, या फिर अभी रिसेंटली पिछले साल कभी मैं कभी तुम के अंदर अफाद मुस्तफा और हानी आमिर का जो आपस में एक कैम्बो बना, वो शर्जीना और मुस्तफा वाला। तो आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की जो केमिस्ट्री है फिर से अच्छी बढ़ना शुरू हो जाएगी और आने वाली 2-3 एपिसोड के अंदर यही इसकी अपकमिंग स्टोरी है। रिश्ता मजबूत होगा, टाइम के साथ साथ कुछ एक नया इंसिडेंट भी हो सकता है, कुछ अटेम्प्ट भी कर सकती है हमारी आयरा, जिसके बाद इसको एहसास होगा कि ये मुझसे क्या हो गया, मुझे तो सुधरना चाहिए, मुझे तो कुछ अच्छा करना चाहिए। मेरी इन मिस्टेक्स की वजह से आयरा हमेशा के लिए मुझसे दूर जा रही है, तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये एंड पे होना है, कुछ ऐसा होगा जिसके बाद जो हमारी आयरा है उसकी जिंदगी दांव पे लग जाएगी। और उसके पीछे वजह कौन होगा? कामयार। तभी जाके इनका जो है ना वो आपस में मिलाप होना है, उससे पहले नहीं होने वाला। ये बस लड़ते रहेंगे और कामयार का जो रोल है उसको मजीद गिराते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे की जो अपकमिंग एपिसोड्स है वो तकरीबन 5 से 6 हैं और इससे कम भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। ड्रामा एंड के करीब है, ठीक है। और अगर यहां पर ही ये कामयार को रोक लें और उसका थोड़ा पॉजिटिव दिखा दें तो इस ड्रामे के लिए वो बेहतर होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है और कौन कौन लोग मेरी इन बातों से एग्री हैं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर नहीं बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको इजाजत देंगे किसी और ड्रामे के नैरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।